स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध पिछले 5 महीने से बना हुआ है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। इसका कारण साफ है, क्योंकि चीन जब भी बातचीत की मेज पर बैठता है तो वो बातचीत की मेज पर बैठने के बाद जो कहता है वो करता नहीं है, ठीक उसकी विपरीत करता है। यही वजह है कि ये गतिरोध खत्म होने के बजाय इतना लंबा खिंच गया और आज की स्थिति ये है कि हालात बहुत ही तनावपूर्ण है दोनों देशों के बीच सीमा पर। एक जरा से भी चूक हुई तो दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, क्योंकि एलएसी पर कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां पर दोनों देश की जो सेना है वो आमने सामने है और यही वजह है कि हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत लगातार जारी है, वो मिलिट्री लेवल पे हो या कूटनीतिक लेवल पे हो। अभी हाल ही में मॉस्को में एसओसी की बैठक में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की भी बातचीत हुई। दोनों ही बातचीत में चीन को ये साफ साफ कह दिया गया कि आपने गतिरोध को अंजाम दिया है, इसलिए आपका काम है कि आप जो अप्रैल वाली स्थिति थी, मई से पहले वाली जो स्थिति थी सीमा पे, उस पर वापस जाइए। ये काम आपको करना है, उसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बातचीत राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया था। इसके बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्री जब आपस में मिले तो उसके बाद विदेश मंत्री ने भी चीन के विदेश मंत्री जो वांग यी हैं उनसे साफ साफ कहा कि 93 में जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर के, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उससे अगर 1 इंच भी ज़रा इधर उधर होता है तो फिर हालात बहुत ही तनावपूर्ण होंगे। ये मैसेज साफ था। इस मैसेज के बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दोनों देशों के बीच, उसमें ये साफ कह दिया गया, चीन ने साफ कहा था कि हम इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहते हैं और डीएस्केलेट करने की बात चीन के विदेश मंत्री ने इस बातचीत के दौरान की। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। चीन ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया है, बाकायदा कई बार कह चुका है कि हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं, लेकिन करता नहीं है। अब ये देखना है कि जो डीएस्केलेट करने वाली बात जो विदेश मंत्री स्तर पे हुई है और जो रक्षा मंत्री के स्तर पे हुई है वो धरातल पे उतरता है या नहीं उतरता है, क्योंकि धरातल पे उतरना बहुत ज़रूरी है। जब तक धरातल पे बातचीत जो हुई है वो चीज़ अगर नहीं उतरती है तो फिर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। और चीन हमेशा ये चाहता है, चीन की जो पॉलिसी है, चीन हमेशा ये चाहता है कि हम खुद नहीं हट करके भारत को पीछे हटाएं, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये 62 वाला भारत है, हम जो जब चाहेंगे वो हो सकता है। तो ये चीज़ भूल करने की कोशिश कर रहा है चीन, क्योंकि भारत जो है अब 62 वाला भारत नहीं रह गया है, ये 2020 का भारत है, हर तरह से परिपूर्ण है। तो चीन को इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि बातचीत में उसने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है उस चीज़ को धरातल पे उतारे, यानी कि एलएसी पे उस चीज़ को उतारे। उसके सैनिक जो एलएसी पे हैं, जिन्होंने अतिक्रमण को अंजाम दिया है, उसको पीछे करना होगा। इस पीछे करने के बाद ही इस समस्या का समाधान होगा और तभी सीमा पर जो है वो शांति की जो स्थिति है वो बहाल हो सकेगी। अभी मॉस्को में क्या हुआ? मॉस्को में पहले रक्षा मंत्री ने बहुत रिक्वेस्ट किया, चीन के रक्षा मंत्री ने, कि राजनाथ सिंह से मिलना है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समय दिया उनको मिलने के लिए और उस बातचीत में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको सीमा से पीछे जाना है, यानी कि मई से पहले वाली स्थिति में जाना है। इसके बाद विदेश मंत्री के लेवल पे बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने भी साफ साफ कह दिया कि आपको 93 और 96 में जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, उस समझौते का पालन करना होगा, नहीं तो गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे दोनों देशों को। क्यों चीन आ रहा है आगे? क्योंकि अभी की स्थिति जो क्या है, जो 29 और 30 अगस्त को जो हुआ था, जो भारत की सेना ने दक्षिणी पैंगोंग लेक का जो इलाका है उसमें जो सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे ब्लैक टॉप जो है, उस चोटी पर भारत के सैनिक ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से ब्लैक टॉप के जैसे कई ऐसी चोटियां हैं दक्षिण पैंगोंग के इलाके में, उस चोटी पर भारत के सैनिक कब्जा करके वहां पर वो अभी हैं, मौजूद हैं। तो सामरिक दृष्टिकोण से जो है भारत जो है ना अभी मजबूत स्थिति में है और यही किया है भारत की सेना ने
फिंगर 4 के पास भी। फिंगर 4 पे क्या है कि चीन की सेना आकर के अपना डिप्लॉयमेंट वो टेंट लगा चुकी है। जब गतिरोध शुरू हुआ था मई में, तभी से अभी क्या किया है कि भारत की सेना ने फिंगर 4 के पास जितनी भी टॉप की जो चोटियाँ हैं, उन चोटी पर जाकर के भारत की सैनिक ने कब्जा कर लिया है। तो अब क्या है कि भारत की सेना सामरिक दृष्टिकोण से मतलब मजबूत स्थिति में है। वहाँ से उस चोटी पर से बैठ करके वो चीन की सारी गतिविधि को वो देख रहा है। अगर चीन की सेना जरा सी भी इधर उधर करेगी तो उसका जवाब देने के लिए वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है भारत की सेना। यही वजह है कि चीन की सरकार जो है, चीन की विदेश मंत्रालय या फिर चीन के रक्षा मंत्री, ये दोनों भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री से बातचीत करने का रिक्वेस्ट उन्होंने मॉस्को में किया। तो भारत की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया कि आप मई से पहले वाली स्थिति में जाइए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। और आप 96 और 93 में जो समझौता हुआ था दोनों देशों पर सीमा को लेकर के, उस समझौते का पालन कीजिए। जब तक आप इस समझौते का पालन नहीं करते तब तक जो है इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और जरा से भी अगर इधर उधर अगर हुआ तो इसका गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। चीन क्या करता है? चीन हमेशा करता है गलती खुद। चीन बॉर्डर क्रॉस करता है, उसकी सेना बॉर्डर क्रॉस करती है और आरोप मढ़ना का काम चीन की सेना पर है। वो तुरंत भारत की सेना पर आरोप मढ़ देती है कि भारत की सेना ने LAC को क्रॉस किया है, भारत की सेना ने अतिक्रमण किया है, लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं कहता। पैंगोंग लेक में भारत की सेना फिंगर 8 तक जाकर के पेट्रोलिंग करती थी और चीन की सेना भी फिंगर 4 तक आकर के पेट्रोलिंग करती थी। तो ये यथा स्थिति थी, दोनों देश की सेना पेट्रोलिंग करते थे और पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेना आपस में टकराती भी थी, लेकिन फिर वापस आ जाते थे। दोनों अपनी अपनी सीमा में वापस आ जाते थे। लेकिन मई में जो हुआ उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज की जो स्थिति है, विदेश मंत्री ने मॉस्को में वांग यी से साफ साफ कहा कि अगर आप गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं तो फिर सीमा पर इतने सैनिक का जमावड़ा आपने क्यों कर लिया है? आप पहले उस सेना को वापस ले जाइए। आपने टैंक, आपने युद्ध के सारे सामान जो है आप सीमा के पास आपने जमा कर लिए हैं। तो आपका इरादा क्या है? अगर आपका इरादा वाकई में अगर समस्या का समाधान करना है, अगर डीएस्केलेट करना है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, न कि आप सेना को बढ़ाइए। आप डीएस्केलेट सबसे पहले कीजिए, उसके बाद हम डीएस्केलेट करने के लिए तैयार है। लेकिन चीन बार बार ये कहता है कि आप कीजिए, यानी कि भारत को कहने के लिए वो पहले बोलता है। भारत अगर करता है, भारत देख चुका है, भारत ऐसा करके देख चुका है, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन वादा करने के बाद भी बातचीत के मेज पर जो भी तय हुआ, वो बातचीत की मेज पर तय होने के बाद भी उसने उस चीज़ को नहीं निभाया। इसी वजह से चीन इस बार भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से सतर्क है। और यही वजह है कि भारत की जो सेना थी, सामरिक दृष्टिकोण से जितनी भी चोटियों पर उसने कब्जा किया है, उस पर चीन की सेना की नज़र थी और चीन ये उस चोटी पर कब्जा करना चाह रहा था। इससे पहले ही भारत ने उस चोटी पर कब्जा कर लिया है। और आज की स्थिति ये है कि भारत उस चोटी पर कब्जा करने के बाद हर दृष्टिकोण से अब मजबूत हो गया है। यही वजह है कि चीन बार बार बातचीत करने का राह गला पड़ा है। लेकिन अब क्या है कि भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर सतर्क नहीं रहता है तो चीन कभी भी कुछ गलत करेगा। लेकिन भारत की तरफ से भी भारत की जो सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट है। भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर के। और कूटनीतिक लेवल पे भी जो बातचीत है वो बातचीत जारी है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है भारत कूटनीतिक लेवल को लेकर के। यही वजह है कि चीन बार बार अब बातचीत को लेकर के सामने आ रहा है। इस पर जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उस अपडेट्स को आपको पल पल आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।